ज्ञानी बन सकते हैं आप लोग। हम उसके विषय किसी स्टोरी के माध्यम और स्टोरी के हिसाब से मैं कहूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में परिचय भी हो जाऊँ। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गाड़ी से किताबगढ़ चौक, विधायक नगर फिलका, वार्ड नंबर 6। देख सकते यात्रा काफी दिनों से है और ये चलता रहूंगा, हमेशा चलता रहूंगा। शायद जब तक धरती पर रहूंगा तब तक मैं डिएक्शन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डिएक्शन क्या दिया है मुझे मालूम है। जो हमारा स्पॉन्सर इंडस्ट्री में जो मुझे लाकर जो खड़ा किया, हमारे जो अपना ही गुरु और गुरु कहूँ, जो हमारे जो जिसको हिंदी में कहते हैं जीजा जी कहते हैं, है ना, हमारे नेपाली में बिनाजू कहते हैं, है ना। तो हमारे जो अपने जीजा जी जो डिएक्शन में लेकर आया, तो उनको जितने भी धन्यवाद कहूँ। और भला ही मेरा ऑफलाइन है, मेरा स्पॉन्सर है, मुझे बहुत सारा चीज़ है ना, वो हमारे लिए शायद वो हमारे रास्ते यहाँ तक को नहीं दिखा कर लाता तो हम डिएक्शन मुझे पता नहीं मिलता। और मैं एक लाइन भी मैं उनके लिए करना चाहूँगा, क्योंकि मैं डिएक्शन के जैसे आप लोग जैसे नखरा कराया ना, मैं भी शुरू में बहुत नखरा किया। यहाँ तक का मैंने देव सर को जो मैंने हलतिया में मिला था, तो मैंने उसको भूलिया देकर डिएक्शन में मैंने इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश किया। और जब इन्फॉर्मेशन पता लगा तो ये जोड़ने और जोड़ने वाले फंसाने वाला मुझे लगा, तो मैं बोला देव सर को, बोला मुझे डिएक्शन नहीं चाहिए। तो मुझे बार बार कॉल किया, तो मैंने नंबर ब्लॉक किया। तो देव सर जो कितना धूर्त चालू था, हमारे बिनाजू को जोड़ा। अब बिनाजू सीधे बोला, एक ही वर्ड बोला कि मैं जीवन में काम कुछ बनना चाहता, मुझे साथ दोगे कि नहीं। तो आप बोला मैं क्या बात कर रहे हो, डिएक्शन का सब बात करो, डिएक्शन की बात मुझसे मत करो। तो ऐसे मैंने कहा, तो मुझे तो बोला सिर्फ मैं बोला एक ही बात, वो की बात बोला, तू जुड़ना चाहता है तो मुझसे बात करो, और नहीं तो बोला मेरे पास पैसा नहीं। पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने उसको आईडी दिया, बोला तुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे आईडी चाहिए। तो देखिए आईडी मुझे लिया, आईडी मैंने ज्वाइन किया और कुछ प्रोडक्ट दिया। तो मैंने डर से इधर हल्तिया में नहीं है, ग्रहण महल में आया और प्रोडक्ट लेकर उधरे से उधरे चला गया। तो प्रोडक्ट खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले से बहुत अच्छा फील हुआ। तब बोला आपके पास कोई और प्रोडक्ट है क्या, बहुत आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो बोला कार्ड बना कर नहीं दिया आपका, आप खुद अब लेकर ले जाओ। तो बोला मेरे पास गाड़ी खराब नहीं है, मैं नहीं आ सकता। देव सर बोला क्या है, मेरा पास है पैसा, आप आओ मैं दूंगा पैसा। तो देखिए मैं कितना कमजोर आदमी था, कितना कंजूस आदमी था। मैं शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैं यहाँ तक आने के लिए देव सर से उनके पैसा लिया था। सिर्फ क्लास में बैठा और वहाँ पर देव सर बहुत मोटिवेशनल बहुत सारा बातें कहा, फिर भी मैंने एक टिप में कुछ प्रोडक्ट लेकर के देव सर को चूना लगाकर चला गया। देव सर उल्टे चूना लगाकर चला गया। और तब मैंने एक ही पॉइंट से मैंने बहुत सारा चीज से आदमी नहीं बदलता है, एक ही वर्ड से मैंने बदला। सिर्फ एक ही वर्ड मुझे जिंदगी बदल दिया है। मैंने धन कुमार डीके को क्लास किया, दोहा में क्लास किया, और पूरा 1 घंटा पीछे बैठकर मैंने कुछ कहकर देख रहा था, ये है वो है, बहुत बड़े बात बोलते थे आदमी। तो मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि डिएक्शन पे इनकम लिखा ना, तो मैंने सिर्फ पूरा मीटिंग में जीरो गिनती करता रहा। यार डिएक्शन से पैसा, तो मैं तो पैसा कमाने आया हूँ, तो मुझे डिएक्शन से मुझे भी पैसा चाहिए, है ना। मैंने हेल्थ प्रोडक्ट मुझे फायदा किया था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है ये फंसाने वाली बात में। जीजा का चुनाव लगा ही दिया, देव से चुनाव लगा ही दिया, आप किया जाता है ना, मेरा अपना देव से किया ही नहीं, है ना। मेरे को ये मन में डर था, मन में जब इनकम की बात किया ना, तो सिर्फ मुझे पता लगा कि डिएक्शन से पैसा आता है, तब मैंने फोकस किया और तब से मैंने आज तक तो मैंने फोकस किया कैसे। जैसे बहुत आदमी आपने देखा होगा, पढ़े वाला व्यक्ति जैसे ऐसे इस तरीके से वो होता है, क्या होता है, शीशा होता है। इस शीशा में जो है ना, ऐसा दूर से देखता है तो बड़ा अक्षर देखता है ना, पावर सी वाला शीशा, जो डॉक्टर जो ऐसा शीशा जो आंख चेक करता है, कुछ चेक करता रहता है, तो लेंस क्या कहता है, लेंस कहता है ना, पावर लेंस कहता है। तो ऐसा लेंस होता है। तो ये लेंस से आपको क्या संदेश होता है, जब मानिए इनके पास मेरे पास ये लेंस है, तो कितना आदमी को पता है कि लेंस से आग लग जाता है, बहुत आदमी को पता है कि आग उसी लेंस से आग लग जाता है। तो आग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, धूप में रख करके, धूप में जैसे हमारे मानिए हमारे पास एक पेपर है ना, ये पेपर है, तो क्या ये इसको आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सूरज की तरफ इसके अंदर से इसके गुजरना। उसके अंदर से रखना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। पेपर आग लगाने के लिए पेपर का जरूरत पड़ेगा, लेंस का जरूरत पड़ेगा और सुई का जरूरत पड़ेगा। 3 चीज का जरूरत पड़ता है। सही है बात? यस। अगर हम उस लेंस को ऐसा करेंगे तो आग लग सकता है। अगर लेंस को ऐसे ऐसे करेंगे तो आग लगेगा, कैसे करेंगे तो आग लगेगा? एक जगह रखने से आग लगेगा। तो हमारे कहने के मतलब जो 3 चीज का जरूरत है, पेपर का जरूरत है, लेंस का जरूरत है, धूप का जरूरत है। उसमें भी सबसे अगर 3 चीज होते हुए भी अगर उस लेंस को ऐसे ऐसे करेंगे तो आग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ना। जैसे आप रिएक्शन में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी इधर तकते हैं, कभी उधर तकते हैं, तो क्या आपको लगता है रिएक्शन होगा? सिंपल नहीं होगा ना। जैसा कभी हम गया मूवी देखा, कभी गया फिल्म देखा, कभी गया इससे मिले, कभी उससे मिले, और मन हुआ तो किया, मन हुआ तो नहीं किया, तो क्या सक्सेस हो जाएगा? नहीं हो। उसके मतलब क्या है? लेंस की तरह एक ही जगह टिकना पड़ेगा। यस। एक ही जगह टिकना पड़ेगा। अगर एक जगह टिक गया तो पेपर को चला सकते हैं। यस। हमारे कहने का मतलब यह है कि फोकस जीवन में कामयाब है। मैंने रिएक्शन जुड़ा, कुछ दिन जुड़ा, किस दिन चूना लगाया, ठक ठक करके खाया। मैंने जब 0 गिनती किया तो फोकस किया। यस। यही फोकस मुझे यहाँ तक यस। फोकस में बहुत पावर है। माने अगर किताब पढ़ रहे हैं, आपको बीच में अगर पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, आप बीच बीच में टोक दे रहा है, तो आपका क्या होगा? ध्यान भटकेगा। मैंने एक उससे मतलब आपने गूगल बॉय जो क्या है वो इंडिया में जो क्या नाम है, जो बहुत सारा वीडियो वगैरह है, उसको वीडियो से बनाता है, कौटिल्य पंडित जो है, मैंने उससे बहुत बड़ा वर्ड सीखा। तो विवेक मंद्रा उससे सवाल किया, कौटिल्य तू इतने बड़ा जो दुनिया का सारा रिकॉर्ड रखता है, तूने पढ़ाई कैसे करता है? तू खेलता नहीं है क्या? कैसा पढ़ता है? तुम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते, बच्चे को क्या संदेश, कैसे पढ़ते हैं? तो वो उसने कौटिल्य पंडित ने क्या कहा कि सब मैं जिस समय में पढ़ता हूँ ना, ओनली पढ़ाई करता हूँ, मैं खेलता हूँ, नॉर्मल बच्चे की तरह मैं भी रहता हूँ। जब जिस समय मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो जब तक मेरा पढ़ाई से मन नहीं भरता है तो उठता भी नहीं। इसका मतलब है कि वो जब समय पढ़ाई करता है ना, उसको फोकस रहता है, तो पूरा वो चीज उसको दिमाग में घुसता है ना, दिमाग में घुसता है। तो हम लोगों को भी अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन, आप सक्सेसफुल व्यक्ति को मत छोड़ दीजिए। सक्सेसफुल व्यक्ति है, आप कभी क्लास आता है, कभी वॉइस नहीं डालता है, कभी क्लास आता है, तो कामयाब बनेगा, उसको पैसे आ रहे हैं। जैसे कहा ना 7 आदमी है ना, अगर 7 आदमी में से अगर 2 से निकल भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 2-3 दिनों क्लास नहीं भी आएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने एक नेटवर्क बना चुका है। तो ग्रेटली नहीं करे तो आप क्यों नहीं करते? जैसे आपको बना नहीं है तो आप क्यों फोकस करते? तो इसका हमारे कहने के मतलब ये फोकस मस्ट इंपोर्टेंट है सक्सेस का राज। यस। यस। जैसे एक एग्जांपल आपको कहूंगा, आप ये कहें कि ये कैसा हो गया, एक ऐसे जैसे एक सुई हो गया, चलो ये सुई हो गया है ना, ये सुई हो गया, समझो ये सुई हो गया, एक यहाँ पर एक धागा हो गया। ये सुई को और धागा को हम संपर्क में करेंगे तो क्या हम सुई को धागा फंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर घुसाना पड़ेगा। उसके अंदर घुसाएगा तो घुसेगा। Yes. अगर हम सुई को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो धागा घुस पाएगा नहीं। उसके लिए सुई को एकदम बैलेंस करना पड़ेगा, तब अंदर छिड़ेगा। Yes. अगर हम सुई को ऐसे हिलाएंगे तो उसमें धागा छिप पाएगा? हमारे कहने के मतलब ये भी है कि आप अगर इधर उधर भटकोगे, आओगे जाओगे, ऐसे हिलोगे डोलोगे, तो आपको दिमाग में घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो ये इसका कहने के मतलब ये है कि आपका फोकस और संतुलन आपको रखना पड़ेगा। कुछ भी सीखने के लिए, दुनिया का कोई भी चीज अंदर घुसाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अंदर जो आपको चाहते हो कि मैं जीवन में कुछ करूं, तो आपका फोकस स्थिर और फोकस होना चाहिए। यही चीज है जीवन का सबसे मंत्र, सक्सेस का राज यही है। तो यही चीज बहुत आदमी साथ होता ही नहीं, करना तो चाहता है, मैं करूंगा और चलते चलते भटक जाता है कि जितने भी किए हुए बात फिर वो भूल जाता है। मतलब इधर से सीखते जाते, किसी से भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा फोकस में ही कमी कमजोरी होता है।
इसीलिए नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक ही बात मैं कहूंगा, जो चीज का मैंने आज तक का वो चीज का मैंने अध्ययन करता हूं, शायद मेरे से गलती नहीं होता वो बात नहीं है, मेरे से भी होता है, फिर भी मैं फोकस करके यहाँ तक का मैंने सफर तय किया हूँ। शायद आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास तो एजुकेशन भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, डिग्री भी है, किसी को लिख कर भी बता सकते, बता भी सकते हो, मेरे पास वो भी नहीं। तो हमने क्यों किया, हम क्यों किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जान तो सकते हैं। यस मैं बता तो सकता हूँ, कैसे तो सकता हूँ। तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी में कमी मत निकालो। वो अपना आप में कमी नहीं है कि दुर्गा सर कर सकता है, विजय सर कर सकता है, ग्रेट ग्रेट लीडर बड़े बड़े आदमी कर सकता है, तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? इसकी मतलब किसी में कमी निकालेंगे ना तो खाली कमी निकाले वाला दिमाग निकलेगा आपका। ग्रेट सर ये नहीं करता है, मेरे लिए वो हेल्प नहीं करता है, उसको नहीं गाइड करता है, भाई उसके लिए गाइड नहीं करता है सर जी, तो आप खुद गाइड करने वाला व्यक्ति बन जाइए ना। बस क्योंकि जिस समय मेरे को यहाँ पर मैंने स्टार रूबी था, हमारे कामेश्वर सर भी चला गया, देव नारायण सर भी चला गया, मैंने पीएस सर के जाकर पूछा, हमारा ग्रेड सब चला गया, मैं कैसे अब आगे बढ़ूंगा, मेरा ऑफलाइन कोई नहीं। अभी भी यहाँ पर कतर में क्या मैं एजुकेटेड स्टार, मेरे से ऑफलाइन आप लोग देख रहे हैं वो है, फिर भी हम लोग क्यों हैंडल कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं टीवी को? रिएक्शन उस ऑफलाइन के लिए नहीं, हमारे लिए रिएक्शन यस हम करेंगे, यस हम उसके लिए फॉलो करेंगे। दुर्गा सर फ्रीडम है, मैं फ्रीडम हो जाऊंगा, कल आप रहोगे तो मेरे घर पर जियोगे, तो आप अपने घर पर कब जियोगे? यस क्योंकि हमको जो पीएस सर को मैंने कहा कि सर मेरा अपना तो कोई नहीं, कामेश्वर सर भी चला गया, देव सर चला गया, तो मैं आप क्या करूं? तो बोला खुद कामेश्वर बन जाओ, खुद देव बन जाओ, उसके पीछे क्यों रोता है, बन जाओ, हम है ना आपके साथ। यस तो मैं गर्व से कहूं, किसी के भरोसे मत जिए, वैसा जिस व्यक्ति के भर पर जी रहे वैसा व्यक्ति खुद बन जाइए। यस और वही चीज है ये लेंस की तरह, सुई की तरह फोकस। तो इसीलिए कहता हूं दोस्त, किसी ने खूब कहा है, पैरों का फूल बोले गले की फूल से, पैरों के फूल बोले गले की फूल से, मैं भी फूल तू भी फूल, मैं पैरों में की तू गले पर। यस तो वो कहा, किसने क्या कहा, गले के फूल कहा, पैरों को फूल से। सचमुच में तू भी फूल मैं भी फूल। मैं गले पर पहुंचने के लिए अपने सीने पर सुई का वार बर्दाश्त किया, तो आज मैं किसी को गले का हार बना। तो सचमुच में आप भी इंसान, वो भी इंसान, वो एजुकेटिव डायमंड क्यों, डबल डायमंड क्यों, डायमंड क्यों, उसके पास टीम है क्यों? इंसान तो है वो भी इंसान, वो आप भी, आपके पास टीम नहीं, उनके पास टीम क्यों है? तो उसने दर्द बर्दाश्त किया, धूप बर्दाश्त किया, ड्यूटी से आया थका हुआ, फिर भी क्लास तक आया। आपने कहा सर मैं तो आज ओवर टाइम किया हुआ, थक गया हूं, मुझे बॉडी काम नहीं करता है, सर मुझे जुकाम लगा है, मगर वो व्यक्ति उसके साथ भी वही हुआ, उसने किसी के साथ बहाना नहीं किया, उनके साथ फोकस था, मुझे गोल था कि मुझे अचीव करना है, मुझे पाना है। वो दर्द को, पेन को बर्दाश्त किया, और जब पेन को बर्दाश्त किया तो वो कामयाब बना। आपने करना नहीं चाहिए। सक्सेस का सूत्र सब यही है। बहुत आदमी बहाने में, बहाना ही हर वक्त किसी में कमी ढूंढता है। जैसे दुर्गा सर एक बहुत बड़ा पॉइंट था, हर दिन क्लास में ही जाता है, क्यों करूं, हर दिन तो वही बात होता है। अब मैं कहूँगा शायद बहुत कड़वी बात है, हर दिन पापा कहते हैं कि हम पापा कहना छोड़ देंगे, हर दिन मम्मी कहते हैं तो मम्मी मम्मी तो हर दिन कह रहे हैं कि हम कहना छोड़ देंगे, फिर हमको जन्मदाता है तो करना ही पड़ेगा। रिएक्शन हमारा सूत्र है, जीवन के एक सूत्र है, कामयाबी यहाँ से पा सकता है। तो हर दिन, अब क्या हर दिन हमने कका पढ़ लिया तो क्या वही चीज हम अपने बच्चा को नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे, क्योंकि हर दिन वही चीज है। तो हर दिन वही कहने के मतलब ये है कि वो चीज आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आपको ऐसा कंफ्यूज करना है कि पढ़ना उठाने का आपको जरूरत नहीं पड़े। ऐसा आप ज्ञान रिएक्शन के अर्जन कीजिए कि वो P1, P2, P3 प्रोडक्ट के बारे में एनी हाउ रिएक्शन का सारा बुक दी जाए। मतलब किसी फील्ड में कहीं पर भी हो तो आपको डर ना लगे। और जिस दिन आप एक ही सांस में 10-20 प्रोडक्ट का नाम कह देते हैं तो शायद मैं आपको प्रोडक्ट का अध्ययन किया है। एक ही सांस में आपको बहुत सारा बातें अगले इंसान को बोलते के बोलते अब जैसे मानो है कहीं पर पुलिस पकड़ा तो जो लीडर होता है वो दर बोलता ही रहता है,
और जो जो झूठ बोल रहा है तो हुचक हुचक का बोलता है, कभी रुक रुक का बोलता है, तो पुलिस क्या समझ जाता है ये झूठ बोल रहा है। और फटाफट बोलता है तो उसको फोकस, उसका पढ़ाई किया जाता है कि आदमी सही बोल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। तो हमें भी अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस फोकस रहेगा तो हम लोग डरेंगे नहीं। यस जैसे हिचकिचाया तो थुथुर के क्लास किया उसने, हमको चप देता है, हम टूट जाते हैं, तो हम बोलता है कि हमको बिगाड़ दिया, हमको कह नहीं पाया, हम समझा नहीं पाया, वो आपको तोड़ देते तब बोलता है रिएक्शन मेरा बस की बात नहीं। प्रॉब्लम यही है। तो मेरा देखिए यहाँ तक का जो भी लीडर सफर तय किया है, तो कभी भी समस्या सबके पास आता है, प्रॉब्लम सबके पास आएगा, कि आज नहीं जिस पर जब हंसा है, इतिहास को पन्ना उल्टा कर देखिए, उसी वही व्यक्ति जाकर इतिहास रचा है। तो आप रिएक्शन सबकी बस की बात नहीं है, और रिएक्शन करे तो सबकी बस की बात है। कामयाब हर व्यक्ति नहीं हो सकते, मगर चाहे तो कामयाब हर व्यक्ति हो सकते हैं। मगर आप बहुत भाग्यमानी हैं कि रिएक्शन आपको मिला है, और आदमी को क्यों नहीं मिला है? मिल सकता था, और आदमी को मिल सकता था, तो आप ही को क्यों मिला है? आप ही को क्यों चुना है? शायद आप जीवन में कुछ कर सकते हो। यस मतलब करने वाले व्यक्ति हो आप। अगर यहाँ से छोड़ देते हो तो भगौड़ा बन जाओगे। अगर शायद यहाँ पर कामयाबी है, यहाँ तक का सफर आपने तय कर दिया है, शायद जितना समय वापस लौटने में लगेगा से उतना ही समय कामयाबी में भी लगा दो। यस कामयाब हो सकते हैं। यस एक ही बात मैं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, तो मैं आप लोग रिएक्शन में बहुत सारा दर्द होगा, नहीं होगा वो बात नहीं, मैं मानता हूँ आसान नहीं, मगर मुश्किल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेट लीडर सबने करके वहां पर बैठा है। यस तो कभी भी आप लोग मत घबराइएगा। अगर दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द हो रहे है, इसकी मतलब है आपको परीक्षा हो रहा है, कहीं पर ठुकरा रहे हैं, तो आप जैसे मानो कोई गेम है, अगर गेम खेल रहे हैं, अगर आपको वहां पर पेन हो रहा है, आप हार गया, इसकी मतलब है प्रैक्टिस में भी कमी है। यस अगर हम नेपाल देश का खिलाड़ी हो, इंडिया